1 जनवरी को अंग्रेजी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। 1 जनवरी को ईसा मसीह का नामकरण व खतना हुआ था, इसलिए 1 जनवरी को ईसा मसीह का खतना दिवस भी कह सकते हैं, जिसका भारतीयों से कोई लेना देना नहीं है। भारतीयों का नववर्ष चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को होता है। उसी दिन श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था, उसी दिन सृष्टि की रचना हुई थी, उसी दिन महाराजा विक्रमादित्य के राज्य की स्थापना हुई थी, उसी दिन आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अनेक महान कार्य उसी दिन हुए थे। और वैसे भी उस समय सब कुछ नया होता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, उस समय फल फूलों से लदे हुए होते हैं, नया मौसम होता है, सर्दी जा चुकी हुई होती है, नई फसल पककर तैयार हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई का नया सेशन आरंभ हो जाता है। जबकि जो अंग्रेजी नववर्ष होता है 1 जनवरी को, उसमें कुछ भी नया नहीं होता। जैसी कड़ाके की ठंड दिसंबर में पड़ती है, वैसी ही जनवरी में पड़ती है। वैसे ही पढ़ाई का पुराना सेशन बच्चों की पढ़ाई का चलता रहता है, कुछ भी नया नहीं होता, पेड़ पौधे मुरझाए हुए होते हैं। जबकि जो हमारा नववर्ष है, सब कुछ हरा भरा और बिल्कुल नया वातावरण होता है। वैसे भी हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, साधु सन्यासियों का देश है, श्री कृष्ण और श्री राम का देश है, बजरंगबली हनुमान व भीष्म जैसे ब्रह्मचारियों का देश है, भीम अर्जुन जैसे योद्धाओं का देश है, आचार्य चाणक्य और आचार्य द्रोण जैसे गुरुओं का देश है, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, वीर बंदा बैरागी, धर्मवीर हकीकत राय, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लाखों बलिदानियों का देश है, जिन्होंने देश व धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए अंग्रेजी नववर्ष मनाकर उनके बलिदान को कलंक न लगाएं, अपना अंग्रेजी नववर्ष न मनाएं, भारतीय नववर्ष चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाएं। धन्यवाद, नमस्ते। और हमें कृपा करके अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं न भेजें। धन्यवाद।